पुराने जमाने में बसरा में एक बड़ा ऐश्वर्यवान और न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसे सब कुछ प्राप्त था, किंतु उसे बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। नगर निवासी भी बादशाह के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि राजकुमार का जन्म हो। अंत में भगवान ने उन सब की बात सुनी और मल्लिका को गर्भ रहा और 9 महीने बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया जैनुस्सनम। बादशाह ने अपने राज्य के सभी प्रख्यात ज्योतिषियों को बुलाकर आज्ञा दी कि शहजादे का भविष्य पूर्ण रूपेण बताए। सबने उसकी जन्मपत्री अलग अलग बनाई, किंतु सबने बाद में एकमत होकर कहा कि यह शहजादा बड़ा साहसी और प्रतापवान होगा और अपनी पूर्ण आयु को भोगेगा, किंतु इसके सामने जीवन में कई खतरे आएंगे। बादशाह ने कहा, इसमें तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो साहसी होता है वह खतरों का सामना करता ही है। फिर बादशाहों का तो काम ही है कि खतरों से जूझें। यह खतरे और विपत्तियां ही बादशाहों को जीवन का मार्ग दिखाती है। तुम लोगों ने जी खुश करने वाली भविष्यवाणी की है। यह कहकर बादशाह ने ज्योतिषियों को अच्छा इनाम देकर विदा किया। शहजादा बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के लिए योग्यतम गुणी नियुक्त किए गए। कुछ ही दिनों में वह प्रत्येक विद्या और कला में निपुण हो गया, किंतु बुढ़ापे की औलाद होने की वजह से वह लाड में कुछ बिगड़ भी गया और अपव्ययी हो गया। कुछ समय के बाद उसका पिता रोगग्रस्त हुआ और कोई दवा उस पर प्रभावकारी न हुई। मरने के पहले उसने जैनुस्सनम को नसीहत की कि तुम निठल्ले और स्वार्थी लोगों की संगत से बचना और अपव्यय न करना, और जैसा बादशाहों को शोभा देता है दंड और उदारता की नीतियों में संतुलन रखना। फिर बूढ़ा बादशाह मर गया। जैनुस्सनम ने निश्चित अवधि तक उसका मातम किया और फिर राज सिंहासन पर बैठा। अनुभव तो था नहीं, एक बार ही इतना कोष पाया तो दोनों हाथों से लुटाने लगा और भोग विलास में प्रवृत्त हो गया। उसकी मां ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फलतः खजाना खाली हो गया, राज्य प्रबंध चौपट हो गया और सैनिक नौकरी छोड़ने लगे। अब उसकी समझ में आया कि कहां गड़बड़ हो गई। उसने अपने नौजवान मित्रों को उच्च पदों से हटा दिया और अनुभवी राज्य प्रबंधकों को रखा। उन्होंने उसे उसकी भूलें बताई और किसी तरह राज्य प्रबंध चलाए रखा, किंतु अच्छी तरह राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी और जैनुस्सनम रात दिन इसी चिंता में रहने लगा कि धन कहां से प्राप्त किया जाए। एक रात को उसने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध उससे मुस्कुराकर कह रहा है, ओ जैनुस्सनम, तुम यह बात समझ लो कि हर रंज के बाद खुशी आती है और हर विपत्ति के बाद सुख मिलता है, इसलिए निराश न हो। यदि चाहते हो कि इस दुख से उभरो तो फौरन अकेले ही काहिरा चले जाओ, जो मिस्र की राजधानी है। वहां तुम्हारा भाग्य जागेगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। जगने पर उसने अपनी मां से सपने का हाल कहा और यह भी कहा कि मैं अपना भाग्य जगाने को काहिरा जाऊंगा। उसकी मां ने समझाया, बेटे, सपने तो रोजाना ही दिखाई देते हैं और अजीब अजीब दिखाई देते हैं, वे सच्चे थोड़े ही होते हैं। तुम्हें अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैनुस्सनम जिद्दी तो था ही, कहने लगा, अम्मा, तुम कैसी बातें करती हो? ऐसे सपने गलत नहीं होते। बड़े बड़े नबियों को महत्वपूर्ण बातें सपने ही में दिखाई दी। मुझे जो वृद्ध सपने में दिखाई दिया वह कोई महान संत था, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। मां ने उसे बहुत समझाना चाहा कि इस बेकार की खतरनाक यात्रा से बाज आए, किंतु जब जैनुस्सनम कोई बात मन में ठान लेता था तो उसे पूरा ही करके छोड़ता था। उसने राज्य का प्रबंध अपनी मां के सुपुर्द किया और स्वयं गुप्त रूप से महल से निकलकर काहिरा की ओर रवाना हो गया। उसने अपने साथ एक भी आदमी न लिया। कई दिनों की जोखिम भरी और कष्टदायी यात्रा करने के बाद वह काहिरा के सुंदर और विशाल नगर में जा पहुंचा। हारा थका वह एक मस्जिद के अंदर जाकर सो रहा। उसने फिर स्वप्न में उसी बूढ़े को देखा जो कह रहा था, मैंने तुम्हारा साहस देखने के लिए तुम्हें काहिरा बुलाया था। तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे। तुम बड़े शक्तिशाली राजा बनोगे। तुम बसरा लौट जाओ, वहीं पर तुम्हें अपार धन राशि मिलेगी। जैनुस्सनम जगा तो सोचने लगा कि इस बूढ़ी ने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अगर बसरा ही में मुझे धन प्राप्ति होनी थी तो काहिरा तक क्यों दौड़ाया। उसने सोचा कि यह भी अच्छा हुआ कि यह बात मैंने अपनी मां के सिवा किसी और से नहीं कही, नहीं तो सभी लोग मेरी मूर्खता पर हंसते। खैर, बेचारा फिर बसरा को चल पड़ा और कुछ दिनों में वहां कुशलता पूर्वक पहुंच गया। उसकी मां को उसके इतनी जल्दी लौट आने पर आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो जैनुस्सनम ने काहिरा की मस्जिद में देखिए दूसरे सपने का हाल बताया। मां ने उसे धीरज देकर कहा, ठीक ही है बेटा,
तुम्हें यही बसरा में यथेष्ट धन प्राप्त होगा। रात को जैनुस्सनम ने फिर सपने में उसी बूढ़े को देखा। वह कह रहा था, सुनो जैनुस्सनम, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अतुलित धनराशि मिलने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे पिता ने पहले अमुक जगह महल बनवाया था और वहां रहते थे। फिर उन्होंने यह महल बनवाया। पुराने महल में कोई नहीं रहता था। तुम वहां एक फावड़ा लेकर अकेले जाओ और जमीन खोदना शुरू करो। थोड़ी देर बाद तुम्हें बड़ा खजाना मिलेगा। जैनुस्सनम ने सुबह अपनी मां को बताया कि रात को वही बूढ़ा फिर मेरे सपने में आया था और उसने यह कहा है। यह सुनकर उसकी मां हंसने लगी। बोली, यह बूढ़ा भी अजीब है। 2 बार सपने में आकर उसने तुम्हें बेकार इधर से उधर दौड़ाया। अब तीसरी बार भी कुछ बकवास कर गया जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता। जैनुस्सनम ने कहा, अब तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं रहा है, लेकिन यह अंतिम बार है जब उसकी बात मान रहा हूं। इस बार भी कुछ हाथ ना आया तो आइंदा उसकी बात पर ध्यान न दूंगा। मां ने कहा, चलो ये भी करके देख लो। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने मकान का सहन खोदने में काहिरा की यात्रा से कम मेहनत है। जैनुस्सनम ने कहा, कुछ अजब भी नहीं कि इस बार उसकी बात ठीक निकले। मां ने कहा, तुम जो चाहो करो, मैं तो अब भी कहती हूं कि यह सब बेकार की बातें हैं। जैनुस्सनम ने कुछ उत्तर दिया, किंतु मां से छुपाकर उसने पुराने महल को खोदना शुरू कर दिया। उसने लगभग 1 गज गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन वहां 1 पैसा भी नहीं निकला। वह यकायक बैठ गया और सोचने लगा कि मैं फिर मूर्ख बना। मेरी मां को मालूम होगा तो बहुत हंसेगी और कहेगी कि लड़का पागल हो गया है, बेकार ही महल खोदकर खराब किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वह फिर उठा और खोदने लगा। अकस्मात उसका फावड़ा किसी कड़ी चीज पर पड़ा और उसने संभल कर खोदा तो संगमरमर की एक चट्टान पाई। उसको हटाया तो उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसके उजाले में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अंदर एक बड़ी दालान मिली जिसकी दीवारें चीनी मिट्टी की और छत बिल्लौर पत्थर की बनी थी और उसमें सीप की बनी हुई 4 तिपाहियां रखी थी। हर तिपाही पर 10 देंगे समाक पत्थर की बनी थी। समाक एक सफेद नरम पत्थर होता है। पहले उसने सोचा कि देगों में उम्दा शराब होगी, लेकिन उसने एक देन का ढक्कन खोला तो उसे अशर्फियों से भरा पाया। उसने और देंगे भी अशर्फियों से भरी पाई। अब उसने एक मुट्ठी अशर्फियां ली और जाकर अपनी मां को दिखाई। वह यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर बोली, बेटे, भगवान ने तुम पर कृपा की है, किंतु अब की बार इस धन को पहले की तरह ना उड़ा देना। जैनुस्सनम ने कहा, विश्वास रखो, अब मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ भी खर्च नहीं करूंगा। फिर उसकी मां ने कहा कि मैं भी उस जगह जाकर वह धन देखना चाहती हूं। जैनुस्सनम उसे ले गया। उसने अशर्फियों से भरी 40 देंगे देखी। फिर उसकी मां ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक कोने में समाक पत्थर का बना हुआ एक और पात्र दिखाई दिया। जैनुस्सनम ने उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की बनी एक चाबी निकली। राजमाता ने कहा, निश्चय ही यहाँ कोई और खजाना है जिसकी चाबी यहाँ रखी है। वे लोग दालान में घूमकर देखने लगे कि चाबी कहाँ लग सकती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें दालान के एक और एक दरवाजा दिखाई दिया जिसमें ताला लगा था। उन्होंने उसमें वह चाबी लगाई तो ताला खुल गया। ताला खोलकर वे लोग अंदर गए तो एक विशाल कक्ष देखा। उसमें आदमी की कमर जितने ऊंचे 9 सोने के खंभे बने थे। 8 खंभों के ऊपर अलग अलग मनुष्यों की हीरे की बनी मूर्तियां रखी थी, जिनके कारण वह कक्ष जगमग कर रहा था। जैनुस्सनम उन मूर्तियों का सौंदर्य देखता ही रह गया। 9वें खंभे पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस खंभे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था जिस पर लिखा था, प्रिय पुत्र, यह 8 मूर्तियां अनुपम और अमूल्य है, किंतु 9वें खंभे के लिए जो मूर्ति है वह इससे भी बढ़कर है। अगर तुम उसे भी प्राप्त करना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। वहां मेरा पुराना सेवक मुबारक रहता है। वह वहां का प्रसिद्ध आदमी है और तुम्हें उसका मकान बगैर दिक्कत के मिल जाएगा। मुबारक को जब मालूम होगा कि तुम मेरे पुत्र हो तो वह उस जगह ले जाएगा जहां से नवी मूर्ति तुम्हें मिल सकती है। यह पढ़कर जैनुस्सनम और धन दौलत को भूल गया और उसे नवी मूर्ति प्राप्त करने की धुन सवार हो गई। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, अब मैं नवी मूर्ति पाए बगैर नहीं रह सकता। मैं फिर काहिरा जाऊंगा। उसकी मां बोली, अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम ऐसे महान सिद्ध के आदेश पर काम कर रहे हैं जो सर्वज्ञ है। तुम्हें उसके आदेश के पालन से कोई हानि नहीं हो सकती। तुम राज्य प्रबंध की भी चिंता न करो, मैं मंत्री की सहायता से सब संभाल लूंगी। लेकिन अब तुम पहले की तरह अकेले न जाना। अब की बार तुम्हें अकेले जाने का आदेश भी नहीं दिया गया है।
चुनांचे दूसरे दिन जैनुस सनम कुछ चुने हुए सेवकों को साथ लेकर काहिरा की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद वह वहां कुशल पूर्वक पहुंचा। वहां जाकर लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि मुबारक सचमुच ही वहां का विख्यात नागरिक है। बादशाह को उसका घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका भवन विशाल था। दरवाजे पर आवाज लगाने पर एक नौकर ने द्वार खोला। जैनुस सनम ने कहा, मैं परदेशी हूं। तुम्हारे स्वामी की उदारता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं चाहता हूं कि उनका मेहमान बनो। नौकर ने अंदर जाकर अपने स्वामी को यह बताया और उससे आदेश पाकर जैनुस सनम और उसके आदमियों को अंदर ले गया। जैनुस सनम ने देखा कि वह मकान अंदर से और भी शानदार था। एक सजी हुई दालान में मुबारक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर मुबारक ने उठकर सलाम किया और पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? जैनुस सनम ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा के स्वर्गवासी बादशाह का पुत्र जैनुस सनम हूं। मुबारक ने कहा, मैं तो स्वर्गवासी बसरा नरेश का क्रीतदास हूं, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। आपकी उम्र कितनी होगी? जैनुस सनम ने कहा कि मैं 20 वर्ष का हूं। मुबारक ने कहा, ठीक है, मैं 22 वर्ष पूर्व बसरा से यहां आया था, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हो जाना चाहता हूं कि आप उसी बादशाह के पुत्र हैं। क्या आप कोई बात ऐसी बता सकते हैं जिससे इस विषय में मेरी तसल्ली हो जाए? जैनुस सनम ने कहा, कुछ दिन पहले एक स्वप्न देखकर मैंने अपने पिता के पुराने महल में खुदाई की थी। मुझे उसमें अशर्फियों से भरी हुई 40 देंगे मिली। मुबारक ने पूछा कि आपने इन देंगों के अलावा और कुछ देखा? जैनुस सनम ने कहा, एक सोने की चाबी से मैंने एक दरवाजा खोला तो उस कक्ष में मैंने 8 स्वर्ण स्तंभों पर रखी हुई मानवाकार हीरे की मूर्तियों को देखा। नवा खंभा भी सोने का था, किंतु उस पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस पर एक सफेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था, जिस पर मेरे पिता की हस्तलिपि में लिखा था कि नवी मूर्ति सबसे अच्छी है और अगर तुम उसे पाना चाहो तो काहिरा में मुबारक के पास जाओ। मुबारक यह सुनकर उसके पांव पर गिरकर बोला, निस्संदेह आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपको इच्छित स्थान पर अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अभी आप थके हैं, 2-4 दिन आराम करें। मैंने काहिरा के प्रमुख व्यक्तियों को भोज दिया है, आप भी वहीं चलें। जैनुस सनम ने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया। मुबारक उसे भोज स्थान पर ले गया और स्वयं सेवकों की भांति बादशाह जैनुस सनम के पास खड़ा रहा। वहां उपस्थित लोग ताज्जुब से देखने और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह कौन है जिसकी मुबारक दासों की भांति सेवा कर रहा है। जब सब मेहमान खाना खत्म कर चुके तो मुबारक ने उनसे कहा, आप लोग आश्चर्य में होंगे कि मैं इस नवयुवक की इतनी सेवा क्यों कर रहा हूं। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह बसरा के बादशाह है। मैं इनके पिता का गुलाम था। वे मुझे मुक्त करने से पहले मर गए, अतएव अब मैं इनका गुलाम हूं। यह अपने पिता की एकमात्र उत्तराधिकारी है। इस पर जैनुस सनम ने कहा, मैं इस उपस्थित समूह के समक्ष घोषणा करता हूं कि मैंने इन्हें अपनी दासता से मुक्त किया। सिर्फ एक बात जो अभी मैंने इनसे कही है, इन्हें करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुबारक ने सिर झुकाकर शाहजादे का आभार प्रकट किया। इसके बाद मदिरा का दौर चला। शाम तक सब लोग शराब पीते रहे। फिर मुबारक ने फल आदि देकर सबको विदा किया। जैनुस सनम ने रात भर आराम किया और दूसरे दिन कहा, भाई अब मेरी यात्रा की थकन दूर हो गई है। मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि नवी मूर्ति लेने आया हूँ। अब यह आवश्यक है कि उस काम के लिए चला जाए। मुबारक ने कहा, अच्छी बात है, किंतु आपको एक बात जाननी जरूरी है। मार्ग में बहुत सी भयोत्पादक बातें होंगी। यह आवश्यक है कि आप किसी बात से भय न खाएं और किसी बात पर ध्यान न दें। नवयुवक बादशाह ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं किसी भूत प्रेत से न डरूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वैसे भी मैं बादशाह हूं, मुझे किसी बात से डरना नहीं चाहिए। मुबारक यह सुनकर आश्वस्त हुआ। उसने अपने नौकरों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। दूसरे दिन वे दोनों घर से चले। मार्ग के दर्शनीय स्थल देखते हुए वे लोग कई दिनों बाद एक बहुत संकरे रास्ते से चलने लगे। मुबारक ने घोड़े और साथ के नौकर वहीं छोड़ दिए और आदेश दिया कि हम लोगों के लौटने तक तुम लोग यही हमारी प्रतीक्षा करना। अब वह जैनुस सनम को लेकर पैदल चला। एक बार फिर उसने कहा, अब भयानक स्थान शुरू होता है। आप किसी अजीब से अजीब बात को देखकर भी डरिएगा नहीं। फिर वह उसे लेकर एक नदी के तट पर आकर बैठ गया और बोला, इस नदी को पार करके हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जैनुस सनम ने कहा, इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है। मुबारक ने कहा,
यहाँ अभी जिनों के बादशाह की भेजी हुई जादू की नाव आएगी। आपको मैं फिर चेतावनी देता हूँ कि उसका मांझी कैसा भी अजीब दिखे, आप एक शब्द भी न निकालें और न भयभीत हो। आप आश्चर्यवश होकर उससे कुछ पूछताछ भी न करें। नाव पर चढ़ने के बाद एक शब्द भी आपके मुख से निकला कि तुरंत यह नाव अथाह जल में डूब जाएगी। जैनुस सनम ने कहा, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, और भी जो बातें जरूरी हो वह आप मुझे बता दें ताकि मैं उनका ध्यान रखूं। वे लोग यह बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंदन की नाव जिसमें नीला रेशमी पाल लगा हुआ था अपनी ओर आते देखी। उस बड़ी नाव का केवट एक मांझी था जिसका सिर हाथी का सा था और शेष शरीर सिंह जैसा। नाव किनारे पर आई तो उसने एक एक करके दोनों को अपनी सूंड से उठाकर नाव में बैठा दिया और पलक झपकते ही पार ले जाकर उसी प्रकार उन्हें दूसरे तट पर उतार दिया। फिर वह नाव अदृश्य हो गई। मुबारक बोला, अब हम लोग जिन्हों के देश में हैं। यहाँ की सुंदरता स्वर्गोपम है। देखिए कैसे लहलाते खेत हैं जिनके चारों ओर सुंदर फूल और सब्जियां लगी है। फलदार पेड़ की शाखाएं हलों के भार से धरती छू रही है। जगह जगह सुंदर पक्षी कलरव कर रही है। जैनुस सनम भी उस स्थान की शोभा देखकर मग्न हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी रास्ते की सारी थकन उतर गई है। वह बहुत देर तक वहां की प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेता रहा। फिर दोनों आगे बढ़े और एक दिशा में चलने लगे। काफी देर चलने के बाद वे एक किले के पास पहुंचे। ये किला हीरे से निर्मित था। किले के चारों ओर बड़ी गहरी और चौड़ी खाई थी। खाई और किले की दीवार के बीच लंबे और घने पेड़ थे जिन्होंने किले को लगभग छुपा रखा था। किले के मुख्य द्वार के सामने खाई पर 12 गज लंबा और 6 गज चौड़ा सीपी का पुल बना हुआ था। मुख्य द्वार पर भयानक जिनों का पहरा बैठा था ताकि बादशाह की अनुमति के बगैर कोई अंदर न आ सके। मुबारक वहीं ठहर गया। उसने जैनुस सनम से कहा, अगर हम यहां से आगे बढ़े तो यह महाभयानक जिन्न हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब मैं हम दोनों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ूंगा जिससे यहां जिन्न हमारे समीप न आ सके। ये कहकर मुबारक ने अपनी कमर से बंधा हुआ एक थैला खोला। उसमें 4 पटके थे। उसने एक पटका अपनी कमर और दूसरा अपनी पीठ पर बांधा। बाकी 2 पटके उसने इसी तरह बांधने के लिए जैनुस सनम को दिए। फिर उसने जमीन पर 2 चादरें बिछाई। उन चादरों के कोनों और किनारों पर पत्थर रखकर उसने उन्हें स्थिर कर लिया। फिर वह जैनुस सनम से बोला, अब मैं जिनों के बादशाह का आह्वान करता हूँ। उसी का यह किला है। अगर वह यहाँ किसी भयानक रूप में आएगा तो उसका मतलब यह होगा कि वह हमारे आने से प्रसन्न नहीं है और हम लोग बड़े दुख में पड़ जाएंगे। किंतु अगर वह मानवीय रूप में आया तो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि वह चाहे जो रूप भी धरकर आए उसे झुककर सलाम करें, किंतु किसी भी दशा में उस चादर या उन पटकों को अपने शरीर से अलग न होने दें। ये शरीर से अलग हुए कि आपका शरीरांत हो जाएगा। जिन्हों के बादशाह के आगमन पर आप यह कहें कि मेरे पिता का जो आपका सेवक था अब देहांत हो चुका है, और जो कृपा आप मेरे पिता पर किया करते थे वह मुझ पर भी करें। जब वह पूछे कि मैं तुम पर कौन सी कृपा करूं, तो आप कहें कि मुझे अपने महल के तहखाने के लिए नवी मूर्ति भी दे दीजिए। इस प्रकार मुबारक ने जैनुस सनम को सारी बातें दोबारा समझाई और फिर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में बड़े जोर से बादल गरजने लगा और ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जान पड़ता था कि जमीन फट जाएगी। जैनुस सनम यह कांड देखकर बहुत डरा। उसने बाहरी तौर पर तो शांति रखी, किंतु उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मुबारक ने उसकी यह दशा देखी तो बोला, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितनी भयानकता होनी थी हो ली। अब यह अंधेरा भी छोड़ जाएगा और उजाला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों में बादल, बिजली सब गायब हो गए और प्रकाश फैल गया। उसके बाद जिन्हों का बादशाह एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मुबारक के समझाने के अनुसार जैनुस सनम ने खड़े होकर झुककर जिन्हों के बादशाह को सलाम किया। जिन्हों का बादशाह मुस्कुराता हुआ उसके समीप आया और बोला, मेरे बेटे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मेरा बड़ा घनिष्ठ मित्र था। मुझे उससे बड़ा स्नेह था। जब भी वह मेरे पास आता मैं उसे हीरे की एक सुंदर मूर्ति भेंट में देता। वह उसे अपने साथ ले जाता। इस प्रकार मैंने उसे 8 मूर्तियां दी। मैंने उससे यह भी कहा कि तुम नवी मूर्ति के लिए भी स्वर्ण स्तंभ बनवाओ और उस पर एक सफेद रेशमी चादर में अपने बेटे के लिए संदेश लिखकर छोड़ दो। तुमने वह संदेश पढ़ा और उसके अनुसार यहाँ आए हो। मैंने तुम्हारे पिता से प्रतिज्ञा की थी कि नवी मूर्ति मैं जैनुस सनम को दूंगा।
नवी मूर्ति सुंदरता में पहले की 8 मूर्तियों से कहीं अच्छी है। मैंने भी अपने प्रण के पालन हेतु वृद्ध के रूप में तुम्हें सपना दिया था, और मैंने ही तुम्हारे पहले महल में छुपा हुआ खजाना तुम्हें दिलवाया था, और तुमने अशरफियों की देंगें पाई, और फिर अंदर के कमरे में जाकर उसे खोलकर तुमने स्वर्ण स्तंभ पर स्थापित हीरक मूर्तियों को देखकर और फिर अपने पिता द्वारा लिखित संदेश को पढ़ा। मुझे मालूम है कि उस संदेश को पढ़कर ही तुम मुबारक के साथ यहाँ आए हो। उसके बाद जिन्हों के बादशाह ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और तुम्हें तुम्हारी वांछित वस्तु मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे पिता से उसका वादा न करता तो भी नवी मूर्ति तुम्हें ही देता, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरे लिए एक कन्या लाओ। उसकी अवस्था 15 वर्ष की होनी चाहिए, वह रूपवती भी हो और उसका हृदय भी निर्मल हो। किंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उसके साथ भूलकर भी दुष्कर्म न करना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैनुस सनम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपके उपभोग के लिए एक 15 वर्ष की कन्या जरूर लाऊंगा। किंतु कठिनाई यह है कि मैं उसका बाह्य सौंदर्य तो देख सकता हूं, किंतु उसके अंतःकरण का हाल मुझे किस प्रकार ज्ञात हो सकता है। हम मनुष्य एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जानते। जिन्हों का बादशाह मुस्कुराकर बोला, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात ठीक है। तुम मनुष्य तो एक दूसरे के दिल का हाल नहीं ही जानते। हम जिन्न लोग भी एक दूसरे के दिल की बात नहीं जान पाते। लेकिन मैं तुम्हारी कठिनाई दूर करूंगा। मैं तुम्हें एक दर्पण दूंगा। इस आईने से तुम्हें हर एक कन्या के अंतःकरण का ज्ञान हो जाएगा। जब तुम्हें कोई 15 वर्ष की सुंदरी मिले तो उसका रूप इस शीशे में देखना। यदि उसका अंतःकरण निर्मल होगा तो वह इस दर्पण में भी सुंदरी दिखाई देगी, किंतु अगर उसका हृदय मलिन होगा तो वह इसमें कुरूप दिखाई देगी। किंतु उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की जो शर्त मैंने रखी है, मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूं। यह शर्त टूटी और तुमने उस कन्या को खराब किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इस बात में कोई रियायत नहीं होगी। जैनुस सनम ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कन्या को आपके पास पवित्र स्थिति में लाऊंगा। जिन्हों के बादशाह ने वह जादुई शीशा उसे देकर कहा, बेटे अब जाओ, यही शीशा तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा। जैनुस सनम और मुबारक दोनों ने जिन्हों के बादशाह को प्रणाम किया और वह गायब हो गया। यह दोनों फिर नदी के तट पर आए, जहां उस विचित्र मांझी ने उन्हें क्षण भर ही में दूसरे तट पर पहुंचा दिया। फिर वे उस जगह पर गए जहां उनके सेवक उनकी प्रतीक्षा में थे। वहां जाकर वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और काहिरा पहुंच गए। काहिरा में जैनुस सनम ने कुछ दिनों तक आराम किया। तत्पश्चात मुबारक से कहा कि अब मैं जिन्हों के बादशाह के लिए कन्या ढूंढे जाता हूं। मुबारक ने कहा, इसके लिए बाहर जाना बेकार है। काहिरा में जितनी सुंदर कन्याएं हैं उतनी संसार में कहीं नहीं। जैनुस सनम ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु काहिरा की सुंदरियां मिले कैसे? मुबारक ने कहा, आप इसकी चिंता न करें। यहाँ एक बुढ़िया रहती है, वह सारे नगर की कन्याओं की खबर रखती है। मैं उसे बुलाकर यह काम उसके सुपुर्द करता हूँ। मुझे आशा है कि वह बगैर किसी कठिनाई के आपकी वांछित कन्या ले आएगी। यह कहकर मुबारक ने उस बुढ़िया को बुलाया। वह महाधूर्त थी और कुटनीपन के काम में अति निपुण थी। उसने 2-4 दिन ही में 20-15 वर्ष की सुंदरियां लाकर खड़ी कर दी। उन सब के चेहरे तो सौंदर्य में सूरज चांद को शर्माते थे, किंतु जब जैनुस सनम ने उनका रूप जादू के दर्पण में देखा तो हर एक को कुरूप पाया। एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो उस दर्पण में सुंदर दिखाई देती। अब तो मजबूरी में दूसरी जगह तलाश करना ही था। जैनुस सनम और मुबारक दोनों बगदाद आए और एक बड़ा सा मकान लेकर रहने लगे। वे बड़ी उदारता बरतते और रोजाना सैकड़ों आदमी उनके घर खाना खाते। उस मोहल्ले में मुराद नामक एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था, जो प्रत्येक धनवान से जलता था, क्योंकि वह स्वयं निर्धन था। वह जैनुस सनम की उदारता का यश सुन सुनकर कुढ़ता रहता था। एक दिन शाम की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर मुराद ने मोहल्ले वालों से कहा, भाइयों, सुना है हमारी गली में एक आदमी रहने लगा है जो बेतहाशा धन लुटाता है। शहर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी उसने सहायता न की हो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कोई चोर डाकू है, वरना उसके पास इतना धन कहां से आया। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। खलीफा को मालूम हुआ कि हमारी गली में कोई अपराधी रहता है तो हम सब भी जाएंगे। लोगों ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें इस आदमी की शिकायत कोतवाल से कर देनी चाहिए। तुम खुद ही यह काम क्यों नहीं कर देते? मुराद बोला, अच्छी बात है, कल मैं ही कोतवाल से उसकी शिकायत करूंगा। मुराद को पता नहीं था, किंतु उन आदमियों के बीच मुबारक भी बैठा सारी बातें सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह मुबारक एक थैली में 5 अशरफिया और कुछ रेशमी थान लेकर मुराद के घर गया।
मुराद ने उसे देखकर कटु स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? मुबारक ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हम 2 परदेशी हैं जो आपके पड़ोस में रहने लगे। फिर उसने अशर्फियों की थैली और रेशमी थान उसे देकर कहा, मेरे मालिक शहजादी ने आपकी सच्चरित्रता की ख्याति सुनकर मुझे आपके पास भेजा है और कहलवाया है कि यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें, मुझे अपना सेवक समझे और अवसर मिले तो दर्शन दें। यह सुनकर मुराद बिल्कुल पिघल गया। उसने कहा, हाँ, शहजादे से कहिए कि मैं इस बात पर बड़ा लज्जित हूँ कि अभी तक आपकी भेंट को ना आ सका। कल जरूर आऊंगा। फिर नमाज के बाद मस्जिद में उसने मोहल्ले वालों से कहा, उस उदार व्यक्ति के बारे में मुझे भ्रम था, अब मुझे मालूम हुआ है कि वह चोर डाकू नहीं बल्कि किसी देश का राजकुमार है। अब उसकी शिकायत कोतवाल से करने का कोई मतलब नहीं है। अन्य लोगों ने भी मुराद से सहमति प्रकट की। दूसरे दिन मुराद अच्छे कपड़े पहनकर जैनुस सनम के पास गया। जैनुस सनम ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की। मुराद ने पूछा, आप इस नगर में किस उद्देश्य से आए हैं? जैनुस सनम ने कहा, मैं एक 15 वर्ष की अत्यंत रूपवती कन्या चाहता हूं, जिसका मन भी उतना ही निर्मल हो जितना उसका मुख। मुराद ने कहा, ऐसी कन्या का मिलना कठिन है, किंतु मेरी जानकारी में एक ऐसी लड़की है। उसका पिता एक भूतपूर्व राज्य मंत्री है। उसने अपनी बेटी की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा खुद की है। वह कन्या अनिंद्य सुंदरी भी है। चाहेंगे तो उसका पिता उसका हाथ से हर्ष आपके हाथ में दे देगा। जैनुस सनम ने कहा, लेकिन मैं उसे पहले खुद देखूंगा। मुझे शरीर के सौंदर्य के साथ मन का सौंदर्य भी चाहिए। मुराद बोला, मुख दिखाने की बात मैं तय कर दूंगा, किंतु आप उसके स्वभाव को कैसे जानेंगे? स्वभाव तो बहुत दिन साथ रहने पर ही जाना जाता है। जैनुस सनम ने कहा, मैं किसी का मुख देखकर ही उसके मन की बात जान लेता हूं। मुराद ने कहा कि मैं आज ही जाकर उस लड़की के पिता से बात करता हूं। दूसरे दिन मुराद के साथ जाकर जैनुस सनम कन्या के पिता से मिला। भूतपूर्व मंत्री ने जैनुस सनम के परिवार आदि के बारे में पूछताछ कर अपनी पुत्री के विवाह की सहमति प्रकट की और पुत्री को बुलाकर कहा, बेटी, 2 क्षणों के लिए इन्हें अपना चेहरा दिखा दो। लड़की ने चेहरे से नकाब उठाया तो जैनुस सनम उसका रूप देखकर चकाचौंध हो गया और सोचने लगा कि यह तो मेरी ही हो, कर रहे तो अच्छा हो। फिर उसने जादुई शीशे में उसका चेहरा देखा। दर्पण में भी वह पूर्ण सुंदरी दिखाई दी, यानी जैनुस सनम को ऐसी ही लड़की मिल गई जैसी ढूंढने वह निकला था। दोनों का विवाह तय हो गया। 2-4 दिनों में भूतपूर्व मंत्री ने काजी और गवाहों को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया। जैनुस सनम ने लाखों के जेवर चढ़ावे में दिए और भूतपूर्व मंत्री ने भी भारी दहेज देकर कन्या को विदा कर दिया। जैनुस सनम ने भी इस विवाह के उपलक्ष्य में बगदाद के प्रमुख व्यक्तियों को भोज दिया। फिर मुबारक ने उससे कहा कि अब हमें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, वापस काहिरा चलना चाहिए। जैनुस सनम ने कहा, भाई, अब मेरा काहिरा जाने को जी नहीं चाहता। वहां जाकर अपनी पत्नी को मुझे जिन्हों की बादशाह को दे देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उसे लेकर अपने देश चला जाऊं और उसके साथ आराम से रहूं। मुबारक ने कहा, ऐसी बात मन में भी न लाइए। याद रखिए कि जिन्हों के बादशाह से जो प्रतिज्ञा आपने की है उसे भंग किया तो वह आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी पत्नी से संभोग करने के पहले ही काल की ग्रास बन जाएंगे। अब आपके लिए यही उचित है कि अपने चित्त को दृढ़ करें और अपनी इच्छाओं पर संयम रखकर इस कन्या को जिन्हों के बादशाह को सौंप दें। उसके प्रसन्न रहने ही में आपकी हर तरह भलाई है। जैनुस सनम ने कुछ देर विचार करके कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तय किया है कि इस कन्या के साथ शारीरिक संपर्क नहीं करूंगा, किंतु संभव है कि बाद में मेरा चित्त डामाडोल हो जाए। इसलिए आप इस कन्या को अपने जिम्मे रखिए और रास्ते भर मुझे उसका मुंह न देखने दें। इसके बाद मुबारक ने यात्रा की तैयारी पूरी की और सारे साज सामान के साथ काहिरा होते हुए जिन्हों के देश की ओर यह सब लोग चले। सुंदरी ने जब यह देखा कि मेरा पति मेरे सामने नहीं आता तो उसने एक दिन मुबारक से इस बारे में प्रश्न किया। मुबारक ने कहा, सुंदरी, तू अपने पति को कभी नहीं देख सकेगी। उसने तुझसे विवाह अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं बल्कि जिन्हों के बादशाह को देने के लिए किया था। वह तो तुम्हें बहुत चाहता है, किंतु अगर उसने तुम्हें जिन्हों के बादशाह को न दिया तो उसके हाथ से मारा जाएगा। वह यह सुनकर रोने लगी और बोली, तुम लोग कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? तुम विवाह का ढोंग रचाकर मुझे जिन्हों के हाथों से मरवाने के लिए लाए हो। वे दोनों भी दुखी हुए, किंतु कर ही क्या सकते थे। जैनुस सनम ने कन्या को जिन्हों के बादशाह को भेंट किया तो वह उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
कि तुम मेरे लिए ऐसी अच्छी कन्या लाए। अब तुम तुरंत अपने देश जाओ, वहां तुम्हें तहखाने में नवे खंभे पर वांछित हीरक मूर्ति मिलेगी। जैनुस सनम उससे विदा होकर मुबारक के साथ काहिरा गया। फिर कुछ दिन वहां रहकर बसरा की ओर रवाना हुआ। इस सारे अरसे में वह अपनी सुंदरी पत्नी को याद करके रोता रहा, जिसे उसने मरने के लिए जिन्हों के बादशाह को दे दिया था, और वह भी उसके और उसके पिता के साथ छल करके। सारे रास्ते शोकमग्न रहकर वह बसरा पहुंचा। उसके मंत्री और सभासद उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए। सबसे मिलने जुलने के बाद वह अपनी मां के महल में गया और उसे यात्रा का पूरा वृत्तांत बताया और कहा कि बगदाद के भूतपूर्व मंत्री की पुत्री से विवाह करके उसे जिन्हों के बादशाह को दे आया हूं। बुढ़िया ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें जरूर नवी हीरे की मूर्ति मिल जाएगी। अब तुम उस जगह चलो जहां पहले वाली 8 मूर्तियां हैं। जैनुस सनम ने मुंह से तो कुछ न कहा, किंतु मन में कहता रहा कि ऐसी सुंदर जीवित मूर्ति को खोने के बाद मैं मुर्दा मूर्ति लेकर क्या करूंगा। इसी कुरन को लिए हुए मां के साथ तहखाने में आया, किंतु वहां जाकर देखा कि नवे खंभे पर हीरे के बदले एक सुंदरी खड़ी है। पास जाकर देखा तो वही कन्या थी जिससे उसने विवाह किया था। जैनुस सनम उसे देखकर स्तंभित रह गया। सुंदरी बोली, तुम्हें तो दुख हो रहा होगा कि इसे तो मैं मरने के लिए छोड़ आया था, ये फिर मेरे सिर पड़ गई। जैनुस सनम ने कहा, भगवान ही जानता है कि तुम्हें छोड़ने का मुझे कितना दुख था, किंतु मैं वचनबद्ध था। और फिर इस बात का डर था कि वचन तोड़ने पर जिन्हों का बादशाह मुझे मार डालेगा। मैंने तो रास्ते में भी कई बार सोचा कि वचन तोड़कर तुम्हें अपने महल में ले आऊं, किंतु मेरे वयोवृद्ध मित्र ने मुझे इस बात से रोके रखा। मुझे नवी मूर्ति की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु मुबारक ने जिन्हों के बादशाह को नाराज करने से मुझे बाज रखा। अब मैंने तुम्हें बैठे ही पा लिया है। अब मुझे नवी मूर्ति की तो क्या, सारे संसार के धन दौलत और राजपाट की कोई परवाह नहीं है। जैनुस सनम की मां आश्चर्य के साथ यह सब बातें देख सुन रही थी कि अचानक एक घनघोर शब्द हुआ और सारा भवन हिलने लगा। जैनुस सनम की मां यह देखकर और घबराई और चीख पड़ी। इतने में जिन्हों का बादशाह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और जैनुस सनम की मां से बोला, मल्लिका, मैं तुम्हारे पुत्र से ही स्नेह रखता था। मैं इसे सफल बादशाह देखना चाहता था, इसलिए मैंने तरह तरह से इसके शौर्य, विनय, आत्मसंयम और प्रतिज्ञा पालन की परीक्षा ली। यह सुंदरी और सच्चरित्र कन्या भी मैंने अपने लिए नहीं, वास्तव में तुम्हारे पुत्र के लिए चुनी थी। इसलिए मैंने इसे यहाँ पहुंचा दिया, और यह लो, नवे खंभे पर लगाने के लिए यह हीरक मूर्ति भी लो। यह कहकर उसने खंभे पर हीरक मूर्ति लगाई और गायब हो गया। सब लोग बहुत खुश हुए और राज्य में कई दिनों तक बादशाह के विवाह का महोत्सव रहा। उपर्युक्त कहानी के मध्य में एक यात्रा में जैनुस सनम के दरियावार देश में जाने का भी उल्लेख है। वहां की एक चित्ताकर्षक कथा उसने सुनी थी। वह कथा भी इस जगह कही जाती है। हैरन नगर में एक बड़ा प्रतापी बादशाह था, जिसे भगवान ने सब कुछ दे रखा था, किंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। एक रात को उसे सपने में दिखाई दिया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, उठ, भगवान तेरी मनोकामना पूरी करेगा। सुबह माली से अपने बाग का एक अनार मंगाकर खाना। सवेरे नमाज पढ़ने के बाद उसने माली से अनार मंगाया और उसमें से निकले 50 दाने खाए, क्योंकि उसकी 50 रानियां थी। इसके बाद वह एक एक कर सभी के पास गया। ईश्वर की कृपा से एक रानी पीरोज के अलावा उसकी सभी रानियां गर्भवती हो गईं। बादशाह को इस बात से बड़ी ग्लानि हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह रानी बांझ है। उसने चाहा कि पीरोज का वध करवा दे, किंतु उसके मंत्री ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा कि संभव है वह भी गर्भवती हो, किंतु उसमें गर्भ के लक्षण प्रकट न हुए हो। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसका वध नहीं कराऊंगा, किंतु इसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, उसे आप अपने भतीजे सुमेर के पास, जो समारिया देश का हाकिम है, भेज दीजिए। अतएव बादशाह ने पीरोज को समरिया भेज दिया और साथ ही अपने भतीजे को पत्र लिखा कि हम अपनी रानी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। यदि उसके कोई पुत्र पैदा हो तो मुझे खबर देना। समरिया में दिन पूरे होने पर पीरोज ने एक पुत्र को जन्म दिया। सुमेर ने सूचना भिजवाई कि रानी के पुत्र हुआ है। बादशाह यह सुनकर खुश हुआ, किंतु उसने पीरोज को वापस नहीं बुलाया। उसने सुमेर को लिखा कि यहाँ भी भगवान की दया से 49 रानियों के पुत्र हुए हैं। तुम पीरोज के पुत्र का नाम खुदादाद रखो, उसकी पैदाइश की सारी रस्में करो और उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करो। हम यहाँ से उसका सारा खर्चा भेजेंगे।
सुमेर नवजात शिशु का पितृवत पालन करने लगा। जब खुदादाद बड़ा हुआ तो उसे बाण विद्या, घुड़सवारी और तत्कालीन सारी विद्याओं, कलाओं की शिक्षा प्रवीण शिक्षकों से दिलाई गई और वह सारी विद्याओं में पारंगत हो गया। 18वां वर्ष लगते उसका रूप और शरीर ऐसा निखरा कि वह संसार का सबसे रूपवान पुरुष लगने लगा। उसमें जवानी का जोश उभरा तो उसने अपनी मां से कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं समरिया से निकलकर अपने बल की परीक्षा लूं। मेरे पिता हैरन नरेश के बहुत से शत्रु हो गए हैं। चारों ओर के बादशाह भी हैरन पर आक्रमण करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि ऐसे कठिन समय में भी मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया और मेरे शौर्य का उसने लाभ क्यों नहीं उठाया। फिर भी मेरा घर बैठना उचित नहीं है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया तो न सही, मुझे चाहिए कि मैं स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हूँ। माँ ने उससे कहा, यह तो ठीक है कि देश को शत्रुओं का भय हो तो तुम्हें घर पर नहीं बैठना चाहिए, किंतु तुम अभी प्रतीक्षा करो, शायद वह तुम्हें बुला भेजे। बगैर बुलाए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। खुदादाद ने कहा, जब राज्य पर ऐसा संकट पड़ा हो तो बुलावे की प्रतीक्षा करना बेकार बात है। मुझे इस समय इतनी बेचैनी हो रही है कि यदि मैं तुरंत अपने पिता की सेवा में उपस्थित नहीं होता तो शायद जीवित ही न रह सकूंगा। मैं वहां अपनी वास्तविकता प्रकट ही नहीं करूंगा। मैं अपने को परिदर्शी बताऊंगा और उसकी सेवा करूंगा। मैं तभी यह बात बताऊंगा कि मैं उसका पुत्र हूं जब वह मेरे शौर्य से प्रभावित हो जाएगा। फिर तो नाराजगी की बात न रहेगी। किंतु उसकी मां ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। इस पर वह कुछ दिनों बाद एक सफेद घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने निकला और अपने साथ कुछ विश्वस्त साथी भी ले लिए। कुछ ही दिनों में वे सब हैरन पहुंच गए। खुदादाद ने बादशाह के दरबार में प्रवेश पा लिया और जाकर उसे फर्शी सलाम किया। बादशाह ने उसका वैभव और व्यवहार देखकर उसे कृपापूर्वक अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। खुदादाद ने कहा, मैं काहिरा नगर का निवासी हूँ और एक अमीर का बेटा हूँ। मैं संसार भ्रमण के लिए अपने देश से निकला हूँ। मैंने सुना है आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है। अनुमति हो तो आपके लिए रणक्षेत्र में पदार्पण करूं। बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ और उसे अपनी निजी सेना का मुख्य अधिकारी बना दिया। खुदादाद ने कुछ ही दिनों में उस सेना को सज्जित और शिक्षित कर दिया और उसके नायकों को भी पारितोषिक और सम्मान देकर प्रसन्न कर दिया। मंत्रीगण भी उसके व्यवहार से मुग्ध हो गए। दरबार में उसका सम्मान सारे शहजादों और सरदारों से अधिक होने लगा। उस पर बादशाह की कृपा अधिकाधिक हो गई। उसने सेना का विस्तार और सुप्रबंध किया। यह देखकर राज्य के शत्रुगण भी बगैर लड़े अपने देशों को खिसक गए। बादशाह ने अपने बेटों के प्रशिक्षण का भार भी खुदादाद पर डाल दिया। यद्यपि वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तथापि सबका अधिष्ठाता हो गया। इस बात से शहजादे उससे और भी जलने लगे। वे आपस में कहने लगे कि हमारे बूढ़े पिता को जाने क्या हो गया है कि इस परदेशी को इतना चाहने लगा है कि हम सब पर उसका आदेश चलवा दिया है। उन्होंने एक मत से कहा कि यह स्थिति असह्य है। वे सलाह करने लगे कि इस परदेशी का क्या किया जाए। एक ने राय दी कि इसे अकेला पाकर मार डालेंगे। एक अन्य शहजादे ने कहा कि यह ठीक नहीं है, यह बात छुपी न रहेगी और बादशाह हमें कठोरतम दंड देगा। अंत में एक शहजादे की बात सबको पसंद आई। उसकी राय थी कि हम लोग इससे शिकार खेलने की अनुमति लें और इस बहाने निकलकर किसी दूर देश को चले जाए। इससे हमारे पिता को चिंता होगी और वह खुद ही इसे मरवा डालेगा। इस उपाय पर सारे शहजादे एकमत हो गए और इस योजना को पूरा करने की तैयारी करके लगे। फिर एक दिन उन्होंने खुदादाद से कहा कि हम कल शिकार के लिए जाना चाहते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। खुदादाद ने अनुमति दे दी। वे लोग तो फिर लौटे ही नहीं। तीसरे दिन बादशाह ने खुदादाद से पूछा कि शहजादे दिखाई नहीं देते, वे कहाँ चले गए। खुदादाद ने कहा, सरकार, यह सेवक स्वयं इस चिंता में है। वे मुझसे शिकार की अनुमति लेकर गए थे। आज तीसरा दिन है, उनका पता नहीं है। बादशाह को भी चिंता हुई। वह रोज खुदादाद से उनका हाल पूछता और वही उत्तर पाता। अंत में एक दिन उसने क्रोध में आकर खुदादाद से कहा, परदेशी, तूने इतना साहस कैसे किया कि शहजादों को शिकार पर भेज दिया और खुद उनके साथ नहीं गया। अब खैरियत इसी में है कि तू खुद उनकी खोज में जा और जहां भी मिले उन्हें लेकर आ। तू उन्हें न लाया तो तेरा सिर उतरवा दूंगा। खुदादाद बादशाह के क्रोध से डर गया और कुछ धन लेकर घोड़े पर सवार होकर चला गया। वह नगर नगर और गांव-गांव उन्हें तलाश करता रहा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। वह अक्सर विलाप किया करता और कहता, मेरे भाइयों, तुम लोग कहाँ हो? तुम किसी दुश्मन के हाथ में तो नहीं पड़ गए? जब तक तुम नहीं मिलते
मैं हैरन वापस नहीं जा सकता और तुम्हारा कहीं पता नहीं है। अब उसने बस्तियों को छोड़कर जंगलों में उन्हें ढूंढना शुरू किया। इसी खोज में वह एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वह जाकर उस महल के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफी ऊंचे पर एक खिड़की खुली और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदादाद ने कान लगाकर सुना। वह कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहां से फौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वह महाविकराल नरभक्षी हबशी है। उसके पंजे में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वह परदेशियों को पकड़ लाता है, उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदादाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं काहिरा की रहने वाली हूं। बगदाद जा रही थी, इस वन से निकल रही थी कि यही हबशी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया। वह मुझसे भोग करना चाहता है, किंतु मैं बचती रही हूं। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार डालेगा। मैं उसका साथ करने से मर जाना पसंद करती हो, किंतु तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वह भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया है ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वह आता ही होगा। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है, वह बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदादाद से यह सब कह ही रही थी कि वह राक्षस जैसा मनुष्य आ पहुंचा। वह पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ ही नहीं सकती थी और उसकी गदा कई मन की थी। खुदादाद उसे देखकर डर गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचा। हबशी ने उसे तलवार निकाले देखा, किंतु उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता था कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। यह देखकर खुदादाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटने पर एक तलवार की चोट की। घाव खाकर हबशी ने घोर गर्जन किया और अपनी भारी तलवार निकालकर खुदादाद पर चलाई। खुदादाद पैतरा बदलकर बच गया, वरना वहीं खीरे की तरह कट जाता। अब खुदादाद ने अपनी गदा इस कौशल और ऐसी कोण से चलाई कि हबशी का हाथ ही कटकर गिर गया और वह घोड़े से नीचे आ रहा। खुदादाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हबशी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। वह सुंदरी खिड़की से यह युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदादाद को विजयी बनाए। हबशी की मृत्यु देखकर खुशी से फूली न समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा लो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वह विशाल हबशी किले की सारी कुंजियां अपने पास ही रखा करता था। खुदादाद उसके पास आया। वह सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्यत हुई, किंतु खुदादाद ने उसे बीच ही में उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं देखा। खुदादाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वह कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदादाद ने पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने हुए दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है, और पूछने पर वह बोली, यहाँ एक बड़ा सा कमरा है। उस हबशी ने यहाँ बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वह यहीं रखता था और प्रतिदिन वहां जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता था और भून कर खा जाता था। खुदादाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूं। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विभिन्न कुंजियां लगा लगाकर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियां लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदादाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यह रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबशी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज भी ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा कि एक तंग अंधेरी जगह में 100 के लगभग आदमी पड़े हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदादाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबशी को मार डाला है। वे यह सुनकर बड़े खुश हुए। खुदादाद ने उनके बंधन खोलने शुरू किए। जिनके बंधन खुलते थे वे औरों के भी खोलने लगते थे। इस प्रकार अल्प समय ही में सारे लोग मुक्त हो गए। तहखाने से बाहर निकलकर सबने खुदादाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे।
जब वे महल के बाहर खुले प्रकाश में आए तो खुदादाद ने देखा कि उनमें उसके वे सभी भाई हैं जिन्हें वह ढूंढने निकला था। उसने कहा, भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं गया। यह कहकर उसने उन्हें गिना और शेष समूह से अलग कर दिया। सारे शहजादी एक दूसरे के गले मिले। खुदादाद ने सुंदरी से पूछकर हबशी के भंडार गृह का पता लगाया और सब लोगों को भरपेट भोजन कराया। उसने यह भी देखा कि गोदामों में तरह तरह की मूल्यवान वस्तुएं, रत्न, सुगंधिया, रेशमी थान, मखमल आदि के ढेर लगे हैं। यह माल हबशी ने व्यापारियों से लूटा था जिन्हें वह तहखाने के लिए पकड़ लाता था। उस गोदाम में सारे मुक्त बंदियों को ले जाकर खुदादाद ने कहा कि अपना अपना माल उठा लें। सबने अपनी अपनी गठरियां ली तो खुदादाद ने शेष वस्तुओं में से भी अधिकांश उन्हें बांट दी। किंतु उसने कहा कि इस सुनसान वन में से तुम लोग इन चीजों को ले कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, यह हबशी हमारी ऊंट और खच्चर भी पकड़ लाता था। वे कहीं बंधे होंगे। खुदादाद पशुशाला में गया तो उसने सैकड़ों ऊंटों और खच्चरों के अलावा शहजादों के घोड़े भी बंधे देखे। उनकी रखवाली हबशी सेवक करते थे। वे सब इन बंदियों को छूटा देखकर समझ गए कि हमारा हबशी मालिक मारा गया। वे सब जान बचाकर इधर उधर भाग गए। खुदादाद ने उन्हें जाने दिया। फिर खुदादाद ने उस सुंदरी से कहा, तुम्हें यह हबशी कहां से लाया था? हम तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे। यह हैरन के शहजादे तो तुम्हारे देश को जानते ही होंगे, वही तुम्हें पहुंचा देंगे। लड़की बोली, यह मैं पहले ही बता चुकी हूं कि मैं काहिरा की रहने वाली हूं। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसके लिए तुम्हारी अति आभारी हूं। मैं अपना और हाल क्या बताऊं? बस इतना काफी है कि मैं भी एक शहजादी हूं। एक दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला और उसके देश को लूट लिया। मैं वहां से भागी और यहां आकर इस राक्षस जैसे हबशी के हाथ पड़ गई। इस पर खुदादाद तथा अन्य शहजादों ने जोर दिया तो वह अपना विस्तृत वृत्तांत इस प्रकार बताने लगी। उस सुंदरी ने कहा कि काहिरा के निकट दरियाबार नाम एक द्वीप है। उसका बादशाह सब प्रकार से सुखी था, किंतु उसे संतान न होने का बड़ा दुख था। वर्षों की प्रार्थनाओं और सिद्धों के आशीर्वादों से उसके यहाँ एक पुत्री जन्मी। मैं ही वह अभागी हूँ। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने बड़ा समारोह किया। मैं बड़ी हुई तो उसने मुझे सारी विद्याओं और कलाओं की शिक्षा दिलवाई। उसने मुझे राज्य के प्रबंध की स्वयं शिक्षा दी। उसका विचार यह था कि उसकी मृत्यु के बाद मैं ही राज्य की अधिष्ठात्री बनूं। एक दिन मेरा पिता शिकार खेलने गया। उसने एक हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। शाम हो गई किंतु हिरन हाथ न आया। मेरा पिता एक पेड़ के नीचे जा बैठा और सोचने लगा कि राजधानी को किस प्रकार वापस हुआ जाए। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक जगह से प्रकाश आ रहा है। वह उधर चला। उसे आशा थी कि यह प्रकाश किसी गांव से आ रहा होगा, किंतु काफी दूर चलने के बाद उसने देखा कि प्रकाश एक विशाल भवन से आ रहा है। वह उस ओर बढ़ा तो देखा कि घर में एक लंबा चौड़ा हबशी बैठा मांस खा रहा है और हाड़ियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने यह भी देखा कि पास ही में एक अति सुंदर स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हैं और उसके पास ही 2-3 वर्ष का एक लड़का बैठा है। मेरे पिता को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि हबशी को मारकर इस सुंदरी को छुड़ाऊं। वह अवसर की प्रतीक्षा से खड़ा रहा। हबशी जब आधा बैल खा चुका और सारी हाड़ियों की शराब पी चुका तो स्त्री से कहने लगा, ओ मनमोहनी, तू कब तक मुझसे अलग अलग रहेगी और कब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? तू यह तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूं और कैसे तेरे ही ध्यान में मरता हूं। तुझे भी चाहिए कि मुझसे इसी तरह प्रेम करे। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास लगा रखी है? मैं और तुमसे प्रेम करूंगी। पहले अपनी सूरत तो आईने में देख। तू मुझे बराबर दुख दे रहा है। तू चाहे इससे भी अधिक दुख मुझे दे, बल्कि मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। हबशी यह सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में मेरे पिता का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वह मरकर गिर पड़ा। मेरे पिता ने अंदर जाकर सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ पड़ी? उसने कहा, यहां से कुछ ही दूर सरासन नामी एक कबीला रहता है। उसके निवासी अर्धसभ्य हैं। वहां का बादशाह मेरा पति है। यह दुष्ट हबशी जिसे अभी तुमने मारा है मेरे पति का दरबारी था।
यह मुझ पर बहुत दिनों से मुग्ध था। यह बराबर मुझे भगाने की ताक में रहता था। एक दिन मेरे पति को असावधान देखकर यह मुझे और मेरे इस बच्चे को ले भागा। यहाँ लाकर उसने मुझे बांध रखा और रोजाना चाहता था कि मेरे साथ संभोग करे। अभी तक भगवान ने कुछ ऐसी कृपा की कि यह मुझ पर हाथ न डाल सका। आज यह तुम्हारे हाथों मारा गया। मेरे पिता ने कहा, फिक्र न करो, मैं दरियाबार का बादशाह हूँ। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। तुम जितने दिन चाहना वहीं रहना। सुंदरी ने यह मान लिया। दूसरे दिन मेरा पिता उसे और उसके बालक को लिए हुए चला। कुछ देर में मेरे पिता के छूटे हुए साथी भी मिल गए। उन सभी को इस गहन वन में ऐसी सुंदरी को देखकर आश्चर्य हुआ। साथ ही वे बादशाह को देखकर खुश भी हुए। बादशाह ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि किस तरह यह युवती हबशी के पंजे से छुड़ाई गई। बादशाह के साथियों में से एक ने स्त्री और दूसरे ने उसके लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और कुछ दिनों में पूरा काफिला राजमहल में जा पहुंचा। मेरे पिता ने एक बड़ा और सुंदर महल उस स्त्री को दे दिया। उसने उसके पुत्र की शिक्षा का भी प्रबंध कर दिया। 1 वर्ष तक उस स्त्री ने अपने पति की राह देखी, किंतु उसका कुछ भी समाचार न मिला तो उससे निराश हो गई और मेरे पिता को रिझाने लगी। वह उससे पहले ही आकृष्ट था, इसलिए दोनों का विवाह हो गया। वह बच्चा भी कुछ वर्षों में सजीला जवान हो गया। वह सारी विद्याओं और राज्य संचालन आदि में भी प्रवीण हो गया। मेरे पिता और दरबार के सारे लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। सबकी राय हुई कि उस जवान के साथ मेरा विवाह कर दिया जाए और मेरे पिता के बाद राजगद्दी उसी को मिले। मेरे पिता भी इससे सहमत हो गए और वह नौजवान अपने भविष्य की कल्पना में मग्न रहने लगा। किंतु मेरे पिता ने शादी की एक शर्त यह रखी कि वह फिर किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। मुसलमानों में 4 विवाह तक जायज है, इसलिए यह शर्त उसे अपमानजनक लगी और उसने यह शर्त अस्वीकार कर दी। चुनांचे विवाह न हुआ। वह इस बात से बहुत नाराज हुआ और बदला लेने के लिए षड्यंत्र करने लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने मेरे पिता को मार डाला और मेरी हत्या के इरादे से मेरे महल में आया। किंतु हमारे मंत्री ने मुझे पहले ही एक गुप्त मार्ग से निकाल लिया था। मंत्री ने एक मित्र के घर रखा। 2 दिन में एक जहाज के कप्तान से बात करके मुझे ऐसे बादशाह के देश की ओर रवाना कर दिया जिसका राजा मेरे पिता का मित्र था। जहाज चला तो सब ठीक ठाक था कि किंतु कुछ दिनों बाद ऐसा तूफान आया जिसे देखकर कप्तान और नाविक तक गश खाकर गिर पड़े। कुछ ही देर में जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें के सब लोग डूब गए। किंतु मुझे एक तख्ता मिल गया जिस पर मैं बैठ गई और एक दिन बाद किनारे आ लगी। किंतु मुझे यह नहीं मालूम था कि भगवान ने और दुख देने के लिए मेरी जान बचाई है। मैं किनारे लगी और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैं बहुत देर तक तलाश करती रही कि शायद मंत्री या जहाज का कोई अन्य व्यक्ति मुझे जीवित मिल जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने पिता की याद करके और उस निर्जन स्थान में अपने को निपट अकेला पाकर रोने लगी और सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके हाथों में शस्त्रास्त्र थे और जिनके मध्य एक नव युवक था। वह जवान जरी की पोशाक पहने था और रत्न जटित पेटी कमर में बांधे था। उनको मुझे उस स्थान पर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नायक नवयुवक ने, जो वास्तव में एक शहजादा था, मेरे पास यह जानने के लिए भेजा कि मैं कौन हूँ और वहां कैसे पहुंची। उस आदमी ने तरह तरह से मेरा हाल पूछा। मुझे और भी भय लगा कि यह लोग न जाने कौन है और जाने मेरी क्या दशा करें, इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगी। वह परेशान होकर लौट गया। फिर शहजादे ने कई लोगों को एक साथ मेरे पास भेजा। उन लोगों ने भी मुझसे बहुत पूछा, किंतु मैं रोती रही और मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन लोगों ने तट पर बहुत से तख्ते, मस्तूल आदि टूटे हुए पाए और समझ गए कि कोई जहाज टूटकर डूबा है और यह लड़की उसमें से बचकर किनारे आ लगी है। उन्होंने जाकर यह बात शहजादे को बताई। वह स्वयं मेरे पास आकर मृदुलता से मेरा हाल पूछने लगा। उसने यह भी कहा कि तुम अपना हाल बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊंगा, जो तुम्हें बड़े प्यार से रखेगी। मैंने उसे पूरा हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसके आंसू आ गए। उसने मुझे हर तरह से धैर्य बढ़ाया। फिर वह मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता का सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। वह मुझे पसंद तो पहले ही से करती थी, इसलिए उसने अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया। किंतु यहाँ तक मुझे पहुंचाकर मेरी किस्मत फिर पलट गई। उस राज्य का एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहागरात होनी थी
उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी और उसने कुछ घंटों ही में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले और छुपते छुपाते समुद्र तट पर रात के समय पहुंचे। वहां एक मछुआरे की नाव बंधी थी। हम दोनों उसे खोलकर समुद्र में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर वह नाव एक समुद्री धारा में पड़ गई। हमें कुछ नहीं पता था कि नाव किधर जा रही है। 2 दिन बाद देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। हम समझे कि वह कोई व्यापारी जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए आवाज दी। लेकिन यहां फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे गदाएं लिए हुए हमारी डोंगी पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। जहाज पर उन्होंने मेरा नकाब उठाया तो सब ठगे से रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। फिर उनमें झगड़ा होने लगा। हर एक चाहता था कि मेरा मालिक बने। फिर उनमें तलवार चलने लगी और एक अति बलवान डाकू को छोड़कर सभी मारे गए। उस डाकू ने कहा, मैं तुझे काहिरा ले जाकर एक मित्र को भेंट करूंगा। उसने मुझसे एक सुंदर दासी मांगी थी। लेकिन यह आदमी कौन है? तेरा भाईबंद है या प्रेमी? मैंने बताया कि यह मेरा पति है। तो वह बोला, फिर तो इसका दुख दूर होना चाहिए। इससे तेरी दशा कब तक देखी जाएगी? यह कहकर उसने मेरे पति को बंधा बंधा ही समुद्र में डाल दिया। मैं बहुत रोई पीटी और पति के पीछे समुद्र में कूदने को तैयार हो गई, किंतु डाकू ने मुझे मस्तूल से बांध दिया और जहाज को चलाने लगा। वायु अनुकूल थी और हमारा जहाज कुछ ही दिनों में एक छोटे से नगर के तट पर आ लगा। डाकू ने वहां कई दास और कई ऊंट मोल लिए और स्थल मार्ग से काहिरा की ओर प्रस्थान किया। हम कई दिनों की यात्रा के बाद इस जंगल से गुजर रहे थे तो हमने उस राक्षस जैसे हबशी को अपनी ओर आते देखा। पहले हमें आश्चर्य हुआ कि यह मीनार कैसे चल रही है। पास पहुंचा तो देखा कि आदमी है। इस दुष्ट ने पास आकर अपनी गदा उठाई और डाकू से कहा, अपने आदमियों के हाथ बांध और अपने भी बांध और इस सुंदरी को लेकर मेरे पीछे चला आ। किंतु डाकू और उसके दासों ने उसके साथ युद्ध किया। फिर वे सब के सब मारे गए। नरभक्षी ने और लाशें छोड़कर सिर्फ डाकू की लाश एक ऊंट पर रखी और ऊंट पर मुझे बिठाया और इस किले में ले आया। ये कल ही की बात है। शाम को उसने डाकू की लाश को भून कर खाया और मुझे सारा हाल बताया कि किस तरह वह खाने को आदमी लाया करता है और कैसे उसने तहखाने में आदमी बंद कर रखे हैं कि अगर किसी दिन नया भोजन न मिले तो इन्हीं में से किसी को भून खाए। उसने कहा, मांस तो तेरा भी नरम होगा, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझसे विलास करूंगा। आज तो तू थकित और दुखी है, इसलिए आज छोड़ता हूं। कल से तुझे मेरी शैया पर सोना पड़ेगा। किंतु इसकी नौबत नहीं आई। आज तुमने इसे मार डाला। खुदादाद ने कहा, अब तुम कुछ फिक्र न करो। यह 49 शहजादे हैरन राज्य के हैं। इनमें से जिसके साथ तुम चाहो तुम्हें ब्याह दिया जाए। उसने कहा, मैं तो अपने उद्धारकर्ता को ब्याहना चाहती हूँ। अन्य लोगों ने भी उसका समर्थन किया और वहीं खुदादाद के साथ दरियाबार को शहजादी ब्याह दी गई। वह दिन तो विवाह समारोह और हंसी खुशी में बीता। दूसरे दिन सब लोग वहां से हैरन की ओर चल दिए। दिन भर चलने के बाद शाम को एक अच्छी जगह देखकर उन्होंने रात के लिए पड़ाव डाला। शाम को भोजन करके सबने खूब शराब पी। इसी उल्लास में खुदादाद सब लोगों के सामने अपनी पत्नी से बोला, अभी तक मैंने सभी से अपनी वास्तविकता छुपाई थी, अब मैं अपना सच्चा हाल कहता हूँ। मैं भी इन 49 शहजादों का भाई यानी हैरन के बादशाह का पुत्र हूँ। मुझे मेरे चचेरे भाई शहजादा सुमेर ने पाला पोसा है। मेरी माँ का नाम पीरोज है। अब तुम्हें इस बात से भी संतोष होना चाहिए कि तुमने साधारण व्यक्ति से नहीं, एक शहजादे से विवाह किया है। दरियाबार की शहजादी ने कहा, तुमने अपने को छुपाया जरूर, किंतु मुझे तुम्हारी चाल ढाल और व्यवहार से अंदाजा हो गया था कि तुम अवश्य ही राजकुमार होंगे। साधारण आदमी में वे बातें बिल्कुल नहीं होती जो तुम में है। खुदादाद के सौतेले भाई यह सुनकर प्रकटता तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उनके दिलों में बैर की आग सुलगने लगी। वे चुपके चुपके आपस में परामर्श करने लगे। वे इस बात को भूल गए कि एक दिन पहले ही खुदादाद ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। उनमें से एक ने कहा, इसे विदेशी समझकर तो हमारे पिता ने इसे हमारा अभिभावक बना दिया है। जब उसे मालूम होगा कि यह उसका पुत्र है तो स्पष्टतः इसे सारा राजपाट सौंप देगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि हम इसे यहीं खत्म कर दें। इस पर सारे शहजादे एकमत हो गए। उन्होंने रात गए खुदादाद के खेमे में घुसकर उस पर गदाओं की चोटिंग की और जब वह निश्चेष्ट हो गया तो स्वयं सारे ऊंट और सामान लेकर रात ही रात हैरन की ओर रवाना हो गए।
हैरन पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की चिंता यह कहकर दूर कर दी कि हम लोग बहुत दिन तक शिकार खेलते रहे। उन्होंने हबशी के हाथों अपनी गिरफ्तारी और खुदादाद द्वारा मुक्ति की बात बिल्कुल छुपा ली। उधर सुबह जब शहजादी ने खुदादाद के खेमे में उसका हाल देखा और शहजादों को गायब पाया तो वह सारी बात समझ गई और पति के लिए विलाप करने लगी। कुछ देर में जब उसका शोक कुछ कम हुआ तो उसने ध्यान में खुदादाद को देखा। उसने उसकी सांस भी कुछ चलती देखी और शरीर भी गर्म पाया। वह खेमे को बंद करके एक निकटवर्ती कस्बे में गई और वहां से एक जर्राह को ले आई, किंतु वापस आकर देखा तो खुदादाद अपने खेमे में नहीं था। उसने समझा कि इस बीच कोई खूनी जानवर आकर उसे उठा ले गया। अब वह सिर पीट पीट कर रोने लगी। जर्राह दयावान था। वह उसे कस्बे में ले गया और एक मकान में उसे रखकर उसकी सेवा के लिए 2 दासियां नियुक्त कर दी और कभी कभी खुद भी जाकर हाल चाल पूछ लेता। एक दिन उसने शहजादी को उदास देखकर कहा, सुंदरी, तुम कुछ विस्तार से अपना हाल कहो तो तुम्हारी सहायता का प्रयत्न करो। शहजादी ने उसे अनुभवी और हमदर्द देखा तो अपना और खुदादाद का हाल सुनाया। जर्राह को मल्लिका पीरोज का हाल मालूम था, जिसे हैरन के बादशाह ने फिर अपने पास बुला लिया था और उसने जान लिया था कि खुदादाद उसी का पुत्र था। जर्राह ने किराए पर 2 ऊंट लिए और शहजादी के साथ हैरन को रवाना हुआ और एक सराय में पहुंचकर डेरा डाला। सराय वाले से नगर का हाल पूछने पर उसने बताया, बादशाह अपने पुत्र खुदादाद के गायब होने से बहुत परेशान है। उसकी माँ पीरोज ने उसे बहुत ढूंढवाया किंतु कहीं पता नहीं है। उसकी याद करके उसके माँ बाप और सरदार सामंत सभी दुखी रहते थे। यूं तो बादशाह के और भी 49 बेटे हैं किंतु खुदादाद को कोई नहीं पहुंचता। वास्तव में खेद की बात है कि ऐसा शहजादा लापता हो जाए। जर्राह ने दरियाबार की शहजादी को यह बताया तो बादशाह के पास जाकर उसे पूरा हाल बताने के लिए तैयार हो गई। जर्राह ने कहा, यह ठीक नहीं है, इसमें खतरा है। 49 शहजादों में से किसी को भी तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो तुम्हारी बादशाह के पास पहुंचने के पहले ही वे तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा यह होगा कि वह स्वयं खुदादाद की माँ के पास किसी तरह पहुंचो और जब उसे पूरा हाल बता दूं तो तुम्हें बुलाऊं। तब तक के लिए तुम यही सराय में ठहरो। शहजादी ने यह मान लिया। जर्राह शहर में गया तो एक बड़े रास्ते में देखा कि एक भव्य महिला एक ऊंट पर सवार आ रही है। उस ऊंट का साज सामान बहुत ही मूल्यवान था और उस ऊंट के पीछे बहुत से गुलाम चल रहे थे। पुरवासी भी ऊंट को देखकर विनयपूर्वक सड़के के किनारे खड़े हो जाते और उसका अभिवादन करते थे। जर्राह ने भी एक किनारे खड़े होकर उसका अभिवादन किया। फिर उसने एक आदमी से पूछा कि यह कौन है। उसने बताया कि यह खुदादाद की माँ मल्लिका पीरोज है। यह सुनकर जर्राह उसकी सवारी के पीछे लग गया। उस महिला ने एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और निर्धनों तथा भिखारियों को खूब दान दिया। बादशाह ने उससे कहा था कि तुम खुदादाद की वापसी का आशीर्वाद पाने के लिए भिखारियों को खूब दान दिया करो। जर्राह भीड़ में घुस गया और उसने एक दास से कहा कि मैं मल्लिका से बात करना चाहता हूं। उसने कहा, भाई इस समय तो उसे रात दिन खुदादाद की ही चिंता है। वह इस विषय के अलावा किसी से कोई बात नहीं करती। जर्राह ने दास के कान में कहा, मुझे इसी बारे में उससे बात करनी है। दास ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में तो बात हो नहीं सकती। तुम हमारे साथ महल तक चलो, फिर मैं बात करवाने की कोशिश करूंगा। महल पहुंचकर दास ने मल्लिका पीरोज से कहा कि एक परदेशी आपसे बात करना चाहता है और कहता है कि आप ही के लाभ की बात है। मल्लिका ने जर्राह को अपने सामने बुलाया और कृपा पूर्वक पूछा कि क्या बात है। जर्राह ने धरती चूमकर कहा कि मैं एक लंबी कहानी कहना चाहता हूं। ये कहकर उसने हबशी से शहजादों और दरियाबार की शहजादी की रिहाई और फिर उसके घायल और लापता होने का हाल कहा। पीरोज यह सुनकर बेहोश हो गई। दासिया गुलाब और केवड़े का पानी छिड़क कर उसे होश में लाई। फिर उसने जर्राह से कहा कि तुम सराय जाकर बहू शहजादी को मेरा और बादशाह का आशीर्वाद दो। यह कहकर उसने जर्राह को विदा किया और खुद खुदादाद को याद करके रोने लगी। कुछ देर में बादशाह वहां आया और मल्लिका से उसके रोने का कारण पूछा। पीरोज ने जो कुछ उस जर्राह से सुना था वह विस्तार से कह सुनाया। शहजादों की कमीनगी सुनकर बादशाह को आग लग गई। वह कुछ कहे सुने बगैर दरबार में आया। उसका लाल चेहरा देखकर सारा दरबार थर्रा उठा। बादशाह ने मंत्री को आदेश दिया कि 1000 सिपाही ले जाकर 49 शहजादों को पकड़ो और रस्सियों में बांधकर खूनी कैदियों के बीच डाल दो।
मंत्री ने कुछ ही देर में इस आदेश का पालन किया और आकर बादशाह को यह सूचना दे दी। बादशाह ने ऐलान किया कि 1 महीने तक दरबार नहीं होगा। फिर वह मंत्री के साथ मलिका पीरूज के महल में आया। कुछ देर के सलाह मशविरे के बाद उसने मंत्री को आदेश दिया कि अमुक सराय में जाकर दरियाबार की शहजादी और जर्राह को आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। मंत्री एक सजा सजाया ऊंट और एक उम्दा घोड़ा लेकर सराय को गया और ऊंट पर शहजादी और घोड़े पर जर्राह को सवार करा के चला। मार्ग में यह सवारी बड़ी शान से निकली और सभी को मालूम हो गया कि शहजादा खुदादाद की पत्नी दरियाबार की शहजादी है। सब लोग खुश हुए। उन्हें आशा बंधी कि अब शहजादे का भी पता चल जाएगा। सवारी जब महल के द्वार पहुंची तो बादशाह खुद अगवानी के लिए आया। शहजादी ने सवारी से उतरकर बादशाह और मलिका के पांव चूमे। फिर तीनों गले मिलकर खुदादाद की याद में देर तक रोते रहे। जब उन लोगों की तबीयत कुछ संभली तो दरियाबार की शहजादी ने कहा कि मुझे आशा है कि जिन लोगों ने मेरे निर्दोष पति की इतनी निर्दयता से हत्या की है उनसे इसका बदला लिया जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम भरोसा रखो, यद्यपि वे मेरे पुत्र हैं तथापि मैं उन्हें जीता न छोड़ूंगा। उसके बाद वह कहने लगा, अपने बेटे खुदादाद का शव नहीं मिला है, फिर भी मैं चाहता हूं कि उसकी याद बनाए रखने के लिए एक मकबरा बनवाऊं। इसके बाद उसने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने नगर के बीच में एक जगह लेकर उसमें सफेद संगमरमर का एक विशाल और सुंदर मकबरा कुशल कारीगरों से बनवा दिया। बादशाह को जब यह सूचना मिली कि मकबरा तैयार है तो उसने एक दिन तय किया जब सारे लोग वहां जाकर मातम और कुरान पाठ करें। वह दिन भी आ पहुंचा। नगर के सभी निवासी मकबरे पर पहुंच गए। बादशाह भी अपने दरबारियों और सरदारों सामंतों के साथ वहां पहुंचा। कब्र पर एक काली मखमल की सुनहरे काम की चादर बिछी थी। बादशाह और अमीर उस पर बैठे। कुछ देर बाद फौजी सवारों की एक टुकड़ी आई। इसके जवान सिर नीचा और आंखें आधी बंद किए थे। उन्होंने कब्र की 2 बार परिक्रमा की और फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, राजपुत्र, यदि हमारी शक्ति और शौर्य से तुम जीवित हो सको तो हम अपने प्राण देकर भी तुम्हें जीवित कर देंगे, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा कुछ और हो तो हम लोग मजबूर हैं। ये कहकर वे लोग चले गए। फिर एक गिरोह महात्माओं का आया जो कुटीरों में रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनका अगुवा एक वृद्ध था जिसने एक मोटी पुस्तक अपने सिर पर रखी थी। वे भी कब्र की 3 बार परिक्रमा करके कब्र के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजकुमार, यदि हमारी सारी तपस्याओं के फलस्वरूप तुम पुनः जीवित हो जाओ तो हम इसके लिए तपस्याओं का फल अर्पित कर देंगे। ये कहने के बाद वे लोग भी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। इसके बाद सफेद टट्टुओं पर सवार और भव्य वस्त्राभूषण पहने, सिरों पर रत्नों की मंजूषाएं लिए हुए 50 अतीव सुंदर कुमारियां आईं। उन्होंने भी कब्र की कई बार परिक्रमा की। फिर उनमें सबसे अल्पायु और सुंदर स्त्री कब्र के सामने खड़े होकर बड़े उच्च स्वर में बोली, शहजादे, हम तुम्हारी दासियां हैं। हमारा सौंदर्य तुम पर न्यौछावर है। यदि इसके बदले तुम्हें जीवन दान मिले तो हम इसके लिए प्रस्तुत है। यद्यपि हमें ज्ञात है कि तुम जिस स्थान पर हो वहां यह चीजें काम नहीं आती। ये कहने के बाद सुंदरियों का गिरोह भी चला गया। फिर बादशाह अपने दरबारियों और सरदारों के साथ खड़ा हो गया। इन सब ने भी 3 बार कब्र की परिक्रमा की। फिर बादशाह उच्च स्वर में बोला, ओ शहजादे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों की ज्योति जाने लगी है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ के लोग भी रोने और मातम करने लगे। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए और मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बादशाह ने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक दिन शहजादे के मकबरे पर इसी तरह का मातम हुआ करे। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि उसके 49 दुष्ट पुत्रों को निर्दोष खुदादाद की हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। सारे नगर में यह समाचार फैल गया। उनके लिए फांसी की टिकटियां तैयार की जाने लगी। लेकिन इस बीच एक व्यवधान उपस्थित हो गया। बादशाह द्वारा पहले पराजित हुआ एक शत्रु राज्य पर एक बड़ी सेना लेकर चढ़ दौड़ा। बादशाह ने खेदपूर्वक कहा कि आज खुदा बख्शे। साथ ही उसने पराजय की स्थिति में भाग जाने की तैयारी भी कर रखी थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक ओर से सवारों की एक बड़ी टुकड़ी आई। पहले किसी को मालूम न था कि वे मित्र हैं या शत्रु, किंतु उन्होंने आकर शत्रु पर हमला किया और उसे मार भगाया। हैरन का बादशाह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि यह दैवी सहायता कहां से आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने भृत्यों से कहा कि सहायक सेना में जाकर पूछो कि उसका सरदार कौन है और कहां से आया है। भृत्यों ने जाकर उसके सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा सरदार खुद ही बादशाह से मिलने जाएगा।
शत्रुओं का संपूर्ण रूप से सफाया करने के बाद जब बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा तो वह इतना अभिभूत हुआ कि कुछ बोल भी न सका। खुदादाद ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र खुदादाद ही हूं, जिसे आप सब लोग मरा हुआ समझते थे। ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए जीवित रखा कि मैं आज के कठिन समय पर आपके काम आऊं। बादशाह ने कहा, बेटे, मुझे तो विजय से अधिक तेरे मिलने की प्रसन्नता है। मैं तो यह आशा ही छोड़ बैठा था कि कभी तेरा मुंह देख सकूंगा। इसके बाद पिता पुत्र दोनों अपनी सवारियों से उतरे और एक दूसरे से लिपट गए। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारी वीरता की गाथा पहले ही मालूम हो चुकी है कि किस तरह तुमने हबशी दानव को मारकर अपने भाइयों को छुड़ाया, किंतु उन्होंने तुमसे दगा किया। अब तुम अपनी मां के पास चलो, क्योंकि वह तुम्हारे वियोग से सूख कर कांटा हो गई है। रास्ते में खुदादाद ने पूछा, मेरा हाल आपको मेरे भाइयों ने बताया? बादशाह ने कहा, वे दुष्ट क्या बताते, वे तो बंदी गृह में मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। मुझे यह सब तुम्हारी पत्नी यानी दरियाबार की शहजादी ने बताया। उसी ने मुझसे मांग की कि तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी मौत का बदला लो। खुदादाद यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी भी सही सलामत यहीं पर मौजूद है। खुदादाद महल में पहुंचा तो उसकी मां और उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। प्रजाजनों को मालूम हुआ कि खुदादाद जीवित है और अंत के युद्ध का विजेता है, तो सारे नगर में उत्सव होने लगे और जगह जगह पर नाच गाना और खेल तमाशे होने लगे। बादशाह के पूछने पर खुदादाद ने अपना हाल यह बताया, जब मेरे भाइयों ने मुझे मरा जानकर रात में प्रस्थान किया तो सुबह वहां से एक किसान निकला। उसने मुझे अचेत और रक्त रंजित देखा तो अपने गांव में उठा लाया। उसने मेरे घावों पर जड़ी बूटियां पीस कर लगाई और मुझे अच्छा कर दिया। स्वस्थ होकर मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊं। इतने में सुना कि आपका पुराना शत्रु आप पर आक्रमण करने वाला है। मैंने कई गांवों के जवान इकट्ठे किए। वे सब आपकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार हो गए। मैंने उनकी फौज बनाई और अवसर रहते आपकी सेवा में आ गया। बादशाह ने खुदादाद की बड़ी प्रशंसा की और मंत्री को आदेश दिया कि 49 पुत्रों को फांसी दी जाए। खुदादाद ने हाथ जोड़कर कहा, निस्संदेह न्याय की दृष्टि से उन्हें यही दंड मिलना चाहिए, किंतु आखिरकार वे आपके पुत्र और मेरे भाई हैं। मैंने हृदय से उनका अपराध क्षमा किया और आपसे भी निवेदन करता हूं कि उन्हें क्षमा करें। बादशाह ने कहा कि तुम कहते हो तो मैं उन्हें क्षमा करता हूं। खुदादाद ने बंदीगृह से अपने भाइयों को बुलाया। उसने एक बार फिर उसी तरह उनके बंधन खोले और उन्हें गले लगाए जैसे हबशी दैत्य के महल में किया था। प्रमुख नागरिकों और सामंतों ने खुदादाद के हृदय की विशालता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बादशाह ने खुदादाद को उसी समय युवराज और राज्य का स्वामी घोषित कर दिया। उसने जर्राह और खुदादाद के सहायक किसान को अपार धन संपदा देकर विदा किया और खुदादाद के सैनिकों को भी इनाम दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।